गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक नया चैप्टर बिजनेस स्टडीज में स्टार्ट करा रहे हैं, दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के नए आयाम, यानी जो नए अभी लेटेस्ट नई जनरेशन में लोग बिजनेस किस तरह से करते हैं, ये हम आपको इसमें बताएंगे। जो ट्रेडिशनल बिजनेस था उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि एक शॉपकीपर अपनी शॉप पर बैठ जाता था, कस्टमर वहां जाते थे। अभी ये बिजनेस बहुत हद तक इसमें बदलाव आया है। अभी लोगों को घर बैठे सामान चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए। तो इस क्रम में हम जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह है वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। Way the business is done has undergone fundamental changes during the last decade or so. The manner of conducting business is referred as a mode of business, and the prefix emerging underlines the fact that these changes are happening here and now. जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि बिजनेस में अभी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं सिस्टम में, and that these trends are likely to continue. In fact, if one were to list the three strongest trends that are shaping business, these would be digitization, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिजनेस होने लगा है। The conversion of context into series 1 of 0 that can be transferred electronically, and number 2 outsourcing, and number 3 इंटरनेशनल एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए, जो बिजनेस में चेंजेस आए हैं वो ये तीन तरह के नए चेंजेस हमारे सामने हैं, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट तो है डिजिटाइजेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे। डिजिटल बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस, यानी डिजिटाइजेशन यानी इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में बहुत हो गया है अभी। दूसरा है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज अगर हमारे सफिशिएंट नहीं है किसी काम को करने में, या उनके पास क्वालिटी नहीं है, या नंबर ऑफ वर्कर्स कम है, या वो न्यू जो मेथड है काम करने का या न्यू टेक्नोलॉजी है काम करने की उसको नहीं जानते हैं, तो बाहर से हम एक्सपर्ट्स को हायर करके उस काम को करा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। और देन इंटरनेशनल एंड ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मतलब फॉरेन बिजनेस। कोई भी चीज आज जो भी आप बिजनेस करते हैं वो केवल किसी एक कंट्री के लिए नहीं करते, किसी एक स्टेट के लिए नहीं करते, बल्कि बिजनेस में अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। इट मीन्स जो आप बिजनेस करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस करते हैं। कि आप भी सब लोग चाहते हैं, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर सेल किए जाएं या वो उनको एक्सपोर्ट किया जाए। तो जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल से सर्टिफाइड बन रहे हैं। यानी जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले तो ISI प्रोडक्ट हुआ करते थे, ISI मार्क लगता था प्रोडक्ट्स पे। अभी बहुत सारी चीजों पर ISO देखा होगा आपने। तो ये ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सामान अब मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। यू विल रीड अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर 11। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस को पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 11 में आप उसे पढ़ लेंगे। इस चैप्टर में तो हम कुछ थोड़ी सी चीजें ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। जब नंबर 1 डिजिटाइजेशन को पढ़ेंगे, और नंबर 2 आउटसोर्सिंग को पढ़ेंगे, और नंबर 3 ग्लोबलाइजेशन का कुछ पार्ट पढ़ेंगे, जितना हमारे पोर्शन में दिया हुआ है। बाकी हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। In this chapter we will be familiarizing
you with the first two developments, distinctions, digitization, a term of from electronics of business यानी ई बिजनेस, ऑल्सो रेफर्ड द इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई बिजनेस जिसे ई बिजनेस के नाम से जानते हैं, एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ यानी आउटसोर्सिंग को हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ई बिजनेस को जानते हैं कि ई बिजनेस क्या है। ठीक है, तो ई बिजनेस को जानने से पहले जरूरी है कि ई बिजनेस के कंपोनेंट्स इन सब चीजों को देख लिया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ई बिजनेस जो है इसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं, यानी घर बैठे बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं या मोड्स हैं या हम कहें इवेंट्स हैं, उनको हम घर बैठे करते हैं। घर बैठे कैसे करते हैं? या ऑनलाइन मोड से करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल ऑर्डर्स भी ऑनलाइन ही दिए जाते हैं और उनकी जो डिलीवरी है वो भी ऑनलाइन ही होती है और सब स्टेटस और सब चीज़ों को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इस बिजनेस में, ई बिजनेस में हम इन्हीं सभी चीज़ों को सीखेंगे कि ये क्या है और कैसे ये ई बिजनेस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ई बिजनेस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।